मेरी बेटी हुई थी, ठीक है, तो इसकी बहुत ही सीरियस हालत थी इसकी, मतलब सांस तक नहीं थी इसकी। डॉक्टर ने जब चेक करा था और हाथ मार कर जब देखा था बिल्कुल भी कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बहुत ही प्रयासों के बाद इसको सही कर पाए हैं, ठीक है। अभी ये बिल्कुल तरह से स्वस्थ है, ठीक है। आज हम लोग इसको दिखाने आए थे। ये हमारे घर में पहला बच्चा है, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार है, ठीक है। उन्होंने अपने प्रयासों से इस बच्ची को ठीक कर दिया, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग मेरे संपर्क में, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि महंत गायत्री में ही बच्चों को दिखाए और अपनी जो भी वाइफ की डिलीवरी है वहीं कराए। इससे पहले भी मेरी वाइफ की डिलीवरी बदायूं हुई थी, जहाँ मेरे बच्चा बच नहीं पाया था, बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी उसकी, वहाँ पर कोई उपचार नहीं हो पाया था ठीक से, और वाइफ भी मरते मरते बची है। लेकिन यहाँ पे मेरी बच्ची भी सेव है और मेरी वाइफ भी मेरे साथ सेव है, और हम लोग बहुत खुश हैं। और डॉक्टर साहब का दिल से आभार है कि डॉक्टर साहब ने काफी प्रयासों के बाद मेरी बच्ची उनको मेरे हाथों में दी थी। ऐसे आखिरी बात बताइए कि जो डॉक्टर साहब हैं और साथ में और जो खासतौर से स्टाफ रही, डॉक्टर साहब तो 2 बार ही आप आते होंगे शायद दिन में, लेकिन स्टाफ का बड़ा रोल होता है। सर स्टाफ का बाकी में बहुत रोल है, बहुत सपोर्टेड है। जब जब हम लोग गए हैं उन लोगों ने हमारे लिए बताया भी है और सपोर्ट भी करी है, काफी अच्छा व्यवहार है उन लोग का। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, ठीक है, और बदायूं से यहाँ इलाज कराने आया था, तो ठीक है। आज भी मैं दिखाने के लिए सिर्फ डॉक्टर के पास आया था, और जो मेरा इलाज था वो आयुष्मान की योजना से हुआ था, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिली है सर। और भी लोगों से कहेंगे कि यहाँ? हाँ सर, मैं और भी लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ। एक्चुअली मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर अपना जो है ना, जितने भी मेरे संपर्क में लोग हैं, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, जो भी है आप यहाँ पे इलाज कराएं। आयुष्मान से निःशुल्क इलाज है, तो किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ पर। चलिए, आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के, देखिए हमने पीलीभीत के मरीज से भी बात की, बरेली के से तो करते ही हैं, अब बदायूं के भी आ गए, जैसे मंडल में आपका नाम है, क्या कहना चाहते हैं इस पेशेंट के बारे में और क्या कंडीशन है? ये जो है बेबी मनीषा, इनकी यहीं पे बर्थ हुई थी महेंद्र गायत्री अस्पताल में, और जब ये पैदा हुई थी तो ये सेकेंडरी अपनी में पैदा हुई थी। उसका तात्पर्य होता है कि बच्चा पैदा हुआ तो उसकी अपनी सांस नहीं थी और केवल हृदय चल रहा था, तो हम लोगों ने कृत्रिम तरह की सांस चलाई, बैकेट मास्क वेंटिलेशन दिया ओटी में। उसके बाद फिर वहीं इसको इंटूबेट करके फिर नर्सरी में लिया, फिर करीब 8-10 दिन वेंटिलेटर पर बच्ची रही, उसके बाद HHFNC पे रही, और उसके बाद मरीज बच्चा जो है माँ के पास 3-4 दिन रखा, उसके बाद फिर हमने घर में भेजा। तो आज ये दोबारा जो है फॉलोअप में आई हैं और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, ऑक्सीजन मात्रा ठीक चल रही है, बच्चा एक्टिव भी है, रो रही है, भूखी इसलिए रो रही है, तो जो है आवाज़ सुन रहे होंगे। तो मेरा ये जो है सुझाव है कि जो है जो भी डिलीवरी हो, जो बर्थ हो, वो जो है अच्छे अस्पतालों में हो, खासतौर से वहाँ जब बच्चे वाला डॉक्टर मौजूद हो, क्योंकि जब इनका बच्चा पैदा हुआ, जबकि बच्चा इनका जो है वो हेल्दी था बच्चा, और करीब 3 किलो वजन था, लेकिन उसके बाद भी उसकी अपनी सांस नहीं थी। तो ये बच्चा ऐसी जगह था जहाँ टर्सिकल फैसिलिटी थी, सारी टीम काम कर रही थी, तो इसको हम लोग बचा पाए। अगर इसकी कहीं पेरीफ्री में डिलीवरी होती तो वहाँ तक जीवित ही नहीं आ पाता। तो इसलिए मेरा समाज को संदेश है कि बच्चों के जन्म वहीं कराएं जहाँ बच्चे वाला डॉक्टर मौजूद हो, क्योंकि आने वाले मेहमान के बारे में पता नहीं होता कि बच्चा किस मुश्किल में पैदा होगा, और जो है बच्चे वाला डॉक्टर मौजूद हो, टर्सिकल नर्सरी फैसिलिटी हो, ठीक है। और इनकी जो इलाज की जो थी वो आयुष्मान योजना के तहत हुआ था, और नवजात शिशु का इलाज आयुष्मान योजना से हो जाता है, चाहे उसमें माता का आयुष्मान कार्ड हो या पिता का हो, और बच्ची बिल्कुल इंटैक्ट सर्वाइवल है इसका। जैसे जो इसकी एक्टिविटी वो ठीक है, किसी भी हाथ पैर भी चला रही है और रोती भी अच्छे से, तो ऐसे बच्चे जो भविष्य में भी अच्छे रहने की उम्मीद रहती है। तो हम लोग का पर्पज यही होता है कि जो हम नवजात शिशु को बताएं, क्योंकि ना जो बच्चे होते हैं वो हम लोग के उजाला होते हैं, घर के जो भविष्य होते हैं, तो उनका इंटैक्ट सर्वाइवल होना चाहिए। इंटैक्ट सर्वाइवल का मतलब है कि वो दिमाग से भी अच्छे होने चाहिए, हाथ पैर से भी अच्छे होने चाहिए। तो यही उद्देश्य रहता है। उसी में एज ए टीम पूरी मेरे अस्पताल में कार्य करती है। उसमें मेरा नर्सिंग स्टाफ है, बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, ज़्यादातर सब ट्रेंड स्टाफ है, GNM करा हुआ है, पैरामेडिकल डिप्लोमा करे हुए हैं, या फिर ANM करा हुआ है, और उसके अलावा जो है जो इमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर हैं, तो एक टीम के रूप में बाहर में कार्य करते हैं। उद्देश्य रहता है कि हमारे मरीज ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो और अच्छे खुश होकर जाएं यहाँ से।